कैसे हो दोस्तों आप सभी का मैं अपने मन से सक्सेस पॉइंट एट स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। एग्ज़ाम को अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। मन लगा के मेहनत करिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पर। 50 क्वेश्चनों तक हमने डिस्कशन कर लिया है। डेली 50 क्वेश्चन के अंतर्गत हम लोग ने 50 क्वेश्चन का डिस्कशन किया। आज हम लोग 51वें क्वेश्चन से चलेंगे। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी भी एग्जाम के टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के लिए। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, तो मेरे चैनल को ज़्यादा सपोर्ट करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राजनीतिक प्रमुख, मंत्रिपरिषद सहित। तो निम्नलिखित में से जो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है दोस्तों, वो होता है भारत का राष्ट्रपति। तो भारत का राष्ट्रपति होता है। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो उद्देश्य नहीं है उसकी बात करनी है। तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ये सिद्धांत का उद्देश्य है। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना ये भी उद्देश्य है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना ये भी उद्देश्य है। लेकिन एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख नहीं करता है। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, प्रधानमंत्री। तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो करता है वो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है दोस्तों? वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो बी आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? आंस्टीन, सीआर इटली, वेस्टन चर्चिल, लॉर्ड बेटेन। किसने कहा था ये आपको बताना है। तो फटाफट से कमेंट करते रहिए, आंसर देते रहिए। चलिए, तो किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ये था ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था? ऑस्टिन ने कहा था। तो ए आपको क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? विद्युत चक्रवर्ती, रजनी कोठारी, रोमिला थापर, ए के दुबे। तो पॉलिटिक्स इन इंडिया की पुस्तक है, पुस्तक के जो रचयिता हैं वो है रजनी कोठारी। कौन है दोस्तों? रजनी कोठारी। तो बी आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन भी जान लीजिए, ये हुआ था 1970 में। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन कौन होता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। संसद द्वारा चयनित होता है। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, बात समझे दोस्तों, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। यानी कि जो अध्यक्ष कौन होगा? उपराष्ट्रपति। बात समझ में आ रही है? तो क्या होगा? पदेन अध्यक्ष होता है। तो सी आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में है एक मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, वैधानिक अधिकार। तो मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में है एक वैधानिक अधिकार। कौन सा अधिकार है दोस्तों? वैधानिक अधिकार। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है केवल लोकसभा में, राज्यसभा में केवल राज्य विधानसभाओं में, संसद के किसी एक सदन में। तो संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, वो की जा सकती है संसद के किसी भी एक सदन में। तो डी आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में प्रतिस्थापित है। एक मूल अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, मूल कर्तव्य है, राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों का अंग है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित है। बात समझ में आ रही है? प्रतिस्थापित है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन की जो बात की जा रही है वो क्या है? मतलब कैसा अधिकार है ये आपको बताना है दोस्तों। कैसा अधिकार है ये आपको बताना है। तो ये एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक अंग है। तो डी आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से
किसी एक सदन का अध्यक्ष गैर सदस्य होता है, लोकसभा, राज्य विधानसभा, राज्यसभा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो एक सदन का जो अध्यक्ष गैर सदस्य होता है वो कौन होता है? होता है राज्यसभा का। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री के पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो उनमें जिसने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री के पद एक बार से अधिक समय तक सुशोभित किया, तो वो कौन है? वो हैं आपके गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। तो 3 4 5 3 4 5 कहाँ है? सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से? गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? वह साधारण राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति को पाता है, वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। तो मुख्यमंत्री से संबंधित जो तथ्य है वो कौन सा सही नहीं है वो देखना है। तो देखिए, वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक रूप से नियुक्ति होती है, सही है। विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ये भी सही है। उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, ये भी सही है। पर यह सही नहीं है कि वह साधारण राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। तो इसमें पूछा कौन सही नहीं है, तो कौन सही नहीं होगा? वो साधारण बहुमत द्वारा राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है संविधान, न्यायिक व्याख्या, न्यायविदों के मत, संसदीय कानून। तो भारत में संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत का जो स्रोत है वो क्या है? तो वो है आपका न्यायिक व्याख्या। तो न्यायिक व्याख्या क्या हो जाएगी? बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते, संविधान के 73वें 74वें संशोधन जिनमें किनके सृजन के लिए उत्तरदायी है? राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन समिति, राज्य वित्त आयोग और राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड। तो ये जो संबंधित है दोस्तों, वो आपका राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन समिति और राज्य वित्त आयोग। तो ABC यानी पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा कहाँ है? पहला, दूसरा, तीसरा आपके बी पे है, तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार किया? साइमन कमीशन, राजाजी फार्मूला, कैबिनेट मिशन योजना, बेबल योजना। तो जिसने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार किया वो कौन था? ठीक है, वो आपको बताना है। तो जिसने गठन किया, ठीक है, गठन का सुझाव दिया, उसके बारे में आपको बताना है। तो वो दिया था कैबिनेट मिशन योजना ने, कैबिनेट मिशन योजना। तो सी आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना कब हुई थी? 1946 में। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1935। सी आपको क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया ब्रिटेन के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का जो विचार लिया गया है वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए लाया गया है? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 50। तो ये लाया गया अनुच्छेद 43। तो ए आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निषेध तत्व नहीं है? मद निषेध, गांव संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क। तो ये 14 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों को जो निःशुल्क की बात की गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो डी आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? कर से संबंधित उपबंध, ऋण लेने से संबंधित उपबंध, संचित निधि तथा आकस्मिकता की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध, जुर्माने या अन्य दंड से संबंधित उपबंध। तो ये लिया गया जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध से। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत उपराष्ट्रपति द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित धारी है के पास पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निर्वहन करता है। राष्ट्रपति के पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। तो ये क्या हो जाएगा? सभी सही हो जाएंगे। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। गणतंत्र अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो,
एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। तो गणतंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से जो एक सही नहीं है वो क्या हो जाएगा आपका? सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान में निहित हो। तो सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरों को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1974 में, 1976 में, 1979 में, 1980 में। तो ये जो पारित किया गया था बंधुआ मजदूर को प्रतिबंधित करने का अधिनियम, ये पारित किया गया था 1976 में। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73 में संशोधन में सम्मिलित है? जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत। तो ये किसमें सम्मिलित है? तो ये आपका सम्मिलित है जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान में किस भाग में है? भाग 1, भाग 3, भाग 2, भाग 4। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरचना किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। तो ये किया गया है अनुच्छेद 20 में किया गया है। किसमें किया गया दोस्तों? ये किया गया अनुच्छेद 20 में। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों समय ज़्यादा हो जाता है इसलिए 25 क्वेश्चनों तक आज रखते हैं। किसी कारणवश आगे के क्वेश्चन को कल से डिस्कशन करेंगे। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।